नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा। मैं एक तंत्र साधिका हूँ और साथ में आध्यात्मिक और यौन जागृति गाइड भी हूँ। आज के सवाल हैं कि हम अकेले हैं, हम अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्लोर करें। ये बात सुन के ना मुझे एक बात और याद आती है साथ में कि जो कपल में भी हैं, जो पति पत्नी भी हैं, वो भी अकेले ही हैं। वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कैसे करें। उनके सवाल होते हैं कि हमारा पति हमारा साथ नहीं देता, हमारी पत्नी हमारा साथ नहीं देती, तो हम ऐसे में कैसे सेक्स को एंजॉय करें, हम अपनी कामुकता से कैसे जान पहचान करें, कैसे इसको विस्तार दें, कैसे इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारा जोड़ा ही ठीक नहीं है। तो कपल की ये प्रॉब्लम है, सिंगल की ये प्रॉब्लम है कि उनके पास पार्टनर ही नहीं है। तो इन दोनों लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आंसर है, लेकिन ये आंसर मैं वीडियो के बाद में सुनाऊंगी, बाद में दूंगी। पहले मैं अपनी पोस्ट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आज की पोस्ट है यौन सुख से वैराग्य तक, यानी कि काम से राम की यात्रा, संभोग से समाधि की ओर की यात्रा हम कैसे कर सकते हैं। तंत्र सदैव संतुलन और गहन संबंध स्थापित करना सिखाता है। तंत्र में ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान हैं, तंत्र क्रियाएं हैं, प्रैक्टिस है, थेरेपी है, मेडिटेशन है, जो कि हमें जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है राम और काम के बीच में। यह धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों को घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। तंत्र में जो थेरेपी है, जो रिचुअल्स हैं, जो मेडिटेशन है, वो हमें सिखाते हैं कि जो नेगेटिव पोल है और जो पॉजिटिव पोल है, दोनों को साथ में लेके चलना है। मतलब कि संसार को और अध्यात्म को, परमात्मा को और इंसान को, सबको, राम को काम को, सबको एक साथ लेकर चलना है। पॉजिटिविटी को और नेगेटिविटी को, किसी को छोड़ना नहीं है। और ऊर्जा को सही गति से प्रवाहित होने में सहायता करता है। और हमारे भीतर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, सेक्स एनर्जी है, इसको सही रूप में प्रवाहित होना सिखाता है। यह मनुष्य को अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। इसमें जो प्रैक्टिस हैं उनसे हम अपने शरीर से संबंध बनाना सीखते हैं और साथ में अवेयरनेस सीखते हैं, जागरण सीखते हैं। जाग कर होश पूर्वक हम अपने शरीर से कनेक्शन फील कर पाते हैं, इंटीमेसी फील कर पाते हैं। साथ ही जीवन में सुख का मार्ग प्रशस्त करता है और साथ ही हमारे भीतर जो सुख है उसका उदय होता है, जो सकारात्मकता है, जो एक धन्यवाद का भाव है, जो प्रार्थना का भाव है, जो प्रेम है, हमारा सात्विक प्रेम है, जो श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, वो सब का सब हमारे भीतर जागरूक होता है। प्राय मनुष्य बौद्धिक रूप से संभोग करता है। ये बात आप लोगों को सबको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम संभोग करते हैं ना, जब हम सेक्स में उतरते हैं तो हम दिमागी रूप से उतरते हैं, हम बौद्धिक स्तर पे सेक्स करते हैं, हम विचारों से प्रभावित होकर सेक्स में जाते हैं। वह सचेतन या चेतनापूर्वक संभोग नहीं करता। हम मनुष्य सचेतन होकर, मतलब कि मेडिटेटिव होके, ध्यानपूर्वक होके, होशपूर्वक होके संभोग में नहीं उतरते हैं। हम सिर्फ बौद्धिक स्तर पे संभोग करते हैं। वह संभोग में एकाग्रता नहीं कर पाता, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम 1 मिनट भी टिक नहीं पाते संभोग में, हज़ारों थॉट्स हमारे आते हैं। तो तंत्र हमें समझाता है कि संभोग में एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण वह वास्तविक रूप से परमानंद को प्राप्त नहीं कर पाता। और यही कारण है कि हम परम आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ये सब गुण, ये सब क्वालिटी हमें बिना मेडिटेशन के आ ही नहीं सकती संभोग में। वह परमानंद को अमृत अर्थात शिव शक्ति से मिलन नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति के बीच ठहराव नहीं होगा,
व्यक्ति में स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेगा, वर्तमान में अगर वो स्थिर नहीं रह सकता, वो बिना विचारों के वो संभोग कर नहीं सकता, तो फिर मतलब कैसे वो शिव शक्ति से मिलन कर पाएगा, कैसे उसको अपने जो शिवत्व का रूप है उसको उपलब्ध हो पाएगा, कैसे वो शक्ति से मिलन कर पाएगा। तो शिव शक्ति का तो रूप फिर अधूरा ही रह गया ना। मनुष्य संभोग के गहनतम स्तर पर पहुंचने से पहले ही बौद्धिक रूप से संभोग करने लगता है। मनुष्य में इतनी उत्तेजना है, इतना ज़्यादा वो अंधाधुंध उत्तेजित हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, वो गहनतम संभोग में उतर ही नहीं पाता, वो सिर्फ बौद्धिक रूप से संभोग करके खुश हो जाता है। जो लोग बौद्धिक रूप से संभोग करते हैं वे शरीर के धरातल पर ही अटके रह जाते हैं। जो लोग सिर्फ शरीर के तल पे संभोग करते हैं वो बाहर ही अटके रह जाते हैं, वो काम की ही यात्रा करते हैं, राम की यात्रा वो नहीं कर पाते, वो संसार में ही रह जाते हैं, वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें ध्यान की कमी है, जागरण की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जब तक आपका होश नहीं सधेगा तब तक आपका संभोग अधूरा ही रहेगा, सिर्फ शरीर के तल पे रहेगा। आपकी जो यात्रा है अध्यात्म की, राम की, वो नहीं हो पाएगी, शिव शक्ति से आप मिलन नहीं कर पाओगे। वह कभी भी गहरे तल तक नहीं पहुंचता, उन्हें इसमें क्षणिक सुख तो मिलता है। अब जो हम संभोग करते हैं उसमें हमें सिर्फ क्षणिक सुख मिलता है, कुछ समय का सुख मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हमने आधा अधूरा भोजन खाया हो, पूरा भोजन हमें मिला ही ना हो। उन्हें लेकिन वे दीर्घकालिक सुख से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो लंबे स्तर पे हमें सुख की अनुभूति होनी थी, दीर्घकालिक समय के पार जो आनंद है उससे हम अधूरे रह जाते हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं, वो सुख हमसे कोसों दूर रह जाता है। पूर्ण समर्पण के उस आनंद को केवल आनंद का अनुभव करने की लालसा में वो जीवन को तनावपूर्ण बना देता है। पूर्ण समर्पण के उस आनंद को, हमारा समर्पण नहीं हो पाता ना, जब पूरा डेडिकेशन हम नहीं करते तो उससे क्या होता है, पूर्ण समर्पण के उस आनंद को केवल आनंद का अनुभव करने की लालसा में, केवल क्षण भर का सुख लेने की लालसा में वो जो हमें परम आनंद मिलना था उससे हम चूक जाते हैं। तो ये आपका नुकसान है अगर आप साधारण संभोग करते हो तो, और जीवन उसका तनावपूर्ण बना रहता है, क्योंकि संभोग में तो हमारे अवचेतन मन में तो यही है कि हम समाधि की ओर जाएं, काम से हम राम की यात्रा करें, मनुष्य से हम परमात्मा हो, इस संसार से हम अध्यात्म में प्रवेश करें। सबके भीतर अवचेतन मन में यही बात है, लेकिन थोड़े बहुत प्लेजर के लिए वो इस इतने बड़े सुख से वंचित रह जाता है और उसका जीवन तनावपूर्ण बना रहता है। शारीरिक और भावनात्मक संवेदनाओं को पूरी तरह से महसूस करना, अब जो उसकी शारीरिक भावनाएं हैं और जो शारीरिक है और जो भावनात्मक संवेदना है उनको पूरी तरह से महसूस करना, यानी एक वैश्या की तरह समर्पण करके संभोग के गहरे धरातल में उतरना बेहद ज़रूरी है। शरीर के द्वारा और भावों के द्वारा अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना पड़ता है, और जब ये भावनाएं बढ़ जाती हैं तो जैसे एक वैश्या समर्पण करती है ना, वैसे ही एक सन्यासी को भी, एक तंत्र साधक को भी समर्पण करना पड़ता है अपने सेक्स के आगे, अपनी सेक्सुअलिटी के आगे, अपनी देवी या देवता के आगे। उसके बाद ही पूर्ण समर्पण करके वो संभोग के गहरे तल छू सकता है। लाखों में कोई एक ही उस मुकाम को हासिल कर पाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक वो स्पेशल होता है, वो कोई एलियन होता है, वो कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ होता है, या उसमें अलग से सुपरनेचुरल पावर होती है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति समर्पण भाव से संभोग में, तंत्र में उतरता है, उसको वो मुकाम ज़रूर हासिल होता है। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो।
लाखों में से कोई एक ही उस मुकाम को हासिल कर पाता है। इस मुकाम पर संभोग एक साधना बन जाता है। और जब आप पूरे समर्पण के साथ संभोग में उतरते हो ना, तंत्र साधना में उतरते हो, तो वो संभोग आपका सिर्फ संभोग नहीं बनता, वो संभोग से साधना बन जाती है आपकी। आप जो लव मेकिंग कर रहे हो ना, वो साधना का रूप हो जाता है, वो यज्ञ हवन, वो अनुष्ठान हो जाता है। सिर्फ वो अब शरीर के तल पे नहीं रहता, यह एक शक्ति का रूप बन जाता है। और जब आप इस तरह से संभोग करते हो ना, तो आप एक शक्ति का पुंज बन जाते हो। आप दोनों की शक्ति मिलके एक सर्कल कंप्लीट करती है और आप उस महासंभोग को उपलब्ध हो जाते हो। आप एक शक्ति में बदल जाते हो, जो कि शिवा शक्ति होता है, जो कि अर्धनारीश्वर का रूप होता है। यह एक शक्ति का रूप बन जाता है, जिसके ज़रिए संभोग के आनंद से लेकर वैराग्य की समाधि तक की यात्रा संभव हो पाती है। जिसके ज़रिए संभोग के आनंद से लेके, जो हम ये यात्रा करते हैं कि संभोग के आनंद से लेके वैराग्य की समाधि तक की यात्रा संभव हो पाती है। संभोग से हमें आनंद मिलता है, तो संभोग से आनंद के ज़रिए हम, और समाधि से हमें वैराग्य प्राप्त होता है। तो हमारी यात्रा संभोग और आनंद से लेके वैराग्य और समाधि तक की यात्रा संभव हो पाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये लाइनें आप लोगों के हृदय को, आप लोगों के अवचेतन मन में प्रवेश की होंगी और आप लोगों को तंत्र का महत्व समझ आया होगा कि तंत्र होता क्या है। अक्सर डेली वीडियो बनाती रहती हूँ मैं, बट आज के शब्द मुझे भी बहुत गहरे से स्पर्श किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी समझ आया होगा। तंत्र का जितना भी तंत्र के लेक्चर है, तंत्र से रिलेटेड ओशो के, ये सारे के सारे ना इंग्लिश में हैं, तो इनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप लोग तो पढ़ के ही बोल रहे हो सारा, तो भाई पढ़ के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे इंग्लिश में हैं, और अगर मैं इंग्लिश में बोलने लगी, हालांकि मुझे भी नहीं आती है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता है आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए मुझे पढ़ के आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी में बताना पड़ता है, बट आजकल मैं सीधा मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके वही आप लोगों को सुना देती हूँ या शेयर कर देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आप लोगों के सवाल है ना, वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कुछ भी बेझिझक। तो आज का सवाल हम लेते हैं। आज का सवाल था कि हम अकेले हैं, हम अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्लोर करें। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक उदाहरण दे के आप लोगों को समझाती हूँ, समझना आसान हो जाएगा। एक कुत्ता है, कुत्ते को हम हड्डी दे देते हैं और वो हड्डी चबाता रहता है, और वो हड्डी इतनी सख्त होती है कि कुत्ते के जो मसूड़े हैं ना, जो दांत हैं, उनमें से खून निकलने लग जाता है और वो अपना ही खून पीता रहता है ना। और कुत्ते को क्या लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा है, तो कुत्ता हड्डी को चबाता जाता है, चबाता जाता है और अपना ही खून पीता जाता है, और उसको ये लग रहा है कि ये हड्डी से रस आ रहा है, मतलब ये रस मेरा नहीं है, मैं हड्डी चूस रहा हूँ, उससे आ रहा है, चबा रहा हूँ। तो सेक्स भी एक तरह की मतलब जो दूसरा पार्टनर होता है सेक्स में, वो भी हमारी एक हड्डी की तरह ही है। वास्तविकता तो यही है कि सारा रस हमारे भीतर ही है, दूसरे में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो हमें आनंद दे सके, वो हमें सुख दे सके। ये दूसरे के होने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है ना, जो प्लेजर मिलता है, जो मज़ा आ रहा है, वो आपका खुद का है, खुद के भीतर से ही क्रिएट हो रहा है। वास्तव में तो हम शिवा शक्ति का कॉम्बो है एक पूरा। ये हमारा जो शरीर है वो शिव और शक्ति ही है, अर्धनारीश्वर ही है। बायोलॉजिकली समझाऊं तो आपका जन्म आपकी माँ और बाप
यानी स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाओं से मिलके बना है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल से मिलके बना है। तो आपके भीतर ही स्त्री है, आपके भीतर ही पुरुष है। आप अपने भीतर की स्त्री से मिलन बना सकते हो, आप अपने भीतर के पुरुष से संभोग कर सकते हो। आप में इतनी सामर्थ्यता है, लेकिन वही है, आपका अपने प्रति समर्पण होना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो भरोसा, वो विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। तभी तो आखिर में कहा जाता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तो सेक्स भी एक आर्ट है, एक कला है। कामुकता को जीना आना चाहिए। और ये मेरी गारंटी है, ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि अपने साथ आनंद लिया जा सकता है। हस्त मैथुन, सेल्फ प्लेजर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा बर्थ राइट है। सबसे पहले हमें खुद के शरीर से जुड़ना होगा। हमारे जो स्तन है, हमारे जो योनि है, हमारा जो लिंग है, हमारे जो टेस्टिकल्स हैं, हमारा पूरा बॉडी, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, हमारे भीतर ना बहुत गिल्ट, बहुत शेम है हमारे शरीर को लेके। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये अंग बुरे हैं, कि काला मतलब कि गोरा रंग अच्छा होता है, काला नहीं होता, कि पतला शरीर अच्छा होता है। जैसे हम एक मॉडल देखते हैं ना फिल्मों में, बॉलीवुड हीरो हीरोइन होते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। हमें ये लगता है हमारा शरीर गंदा है, वैसा शरीर होना चाहिए, वो बहुत सुंदर है। कभी नग्न अवस्था में शीशे के सामने खड़े होके देखो और अपने शरीर को बिना जज किए प्रेम से उसको स्पर्श करो। क्या आपने कभी अपने शरीर को ऐसे छुआ है जैसा आप चाहते हो कि मेरा प्रेमी मुझे छुए? क्या आपने कभी ऐसे अपने शरीर को स्पर्श किया है? क्या आपने ऐसी आँखों से खुद को देखा है कि जैसा मेरा प्रेमी मुझे देखे? जब आप खुद को इतनी सुंदरता से, इतनी खूबसूरती से, इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से, भक्ति से देख ही नहीं पाते, छू ही नहीं पाते उन पवित्र भावों से, तो कोई दूसरा कैसे छुएगा? और यकीन मानिए, जब आप खुद के साथ संभोग करते हो ना, खुद के साथ मिलन मनाते हो, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा आपको वो इज्जत, वो सम्मान दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी आपकी तरह अधूरा है। वो भी चाह रहा है कि आप उसको सुख दो, आप भी चाह रहे हो कि दूसरा आपको सुख दे। अब दो अधूरे व्यक्ति मिलेंगे, दो भिखारी अगर मिलेंगे तो क्या होगा? प्रेम कौन किसको देगा? कोई किसी को प्रेम नहीं दे सकता, कोई किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता। ये मृग की नाभि में वो खुशबू जो होती है ना, वो मृग की नाभि में ही छिपी होती है, कस्तूरी जिसको हम बोलते हैं। तो वो कस्तूरी आपके भीतर ही है, आनंद की, प्लेजर की। और वो पूरे जंगल में भटकता रहता है कि कहीं और से मुझे ये खुशबू आ रही है। तो आप भी ऐसे ही हो, उस मृग की तरह तृष्णा में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हो दूसरे की खोज में, और दूसरा अंत में मिलता भी नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। आप ही सब कुछ हो, आप ही वो परम तत्व हो। समाधि का अर्थ ये है कि आप पूर्ण रूप से खुद को स्वीकार कर लो, अपने में ही डूब जाओ, अपने में ही पेनिट्रेशन करो, खुद से ही पेनिट्रेट हो जाओ। तो ये है संभोग की उच्च अवस्था। और जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है तो आपको दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। दूसरा आता है तो आप उसको भी एंजॉय करते हो, अदरवाइज़ आप खुद के साथ संतुष्ट हो, खुद के साथ आप पूर्ण हो। और ये यात्रा कंप्लीट करने के लिए मैं आप लोगों की मदद यहाँ करने को तैयार हूँ। डेली मेरी क्लास होती है मेडिटेशन की 9 से 10 गूगल मीट पे, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपनी संभोग से समाधि की ओर की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा को शुरू कीजिए। तो ये था मेरा आज का जवाब। पता नहीं आप लोगों को समझ आया कि नहीं, या फिर सर के ऊपर से गया, मुझे नहीं मालूम, पर इससे खूबसूरत आंसर मैं और नहीं दे सकती आप लोगों को। कोई भी कोर्स मेरा ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
प्लेज़र टॉक नाम से मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, सेफ़ है, सुरक्षित है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, आप भी जुड़ सकते हो। और आपके भीतर जो भी अपने शरीर को लेकर गिल्ट है, शेम है, हेजिटेशन है, सेक्सुअलिटी को लेकर जितनी भी फैंटेसी हैं, जो भी आप चाहते हो, बचपन में आपके साथ जो हुआ है, अभी जो हो रहा है, भविष्य में आप जो चाहते हो, वो सब का सब, सारी शर्म शरीर को लेके, सेक्स को लेके, अपनी कामुकता को लेके आप दूर कर सकते हो। वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए ही है। साथ में मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लो, तंत्रा के कोर्सेज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। और शायद अभी 15-20 दिन के अंदर हमारा वर्कशॉप भी होने जा रहा है तंत्रा का, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जब भी मैं डेट डिसाइड कर लेती हूँ, आप लोग अपनी बुकिंग करा सकते हो, क्योंकि हम लिमिटेड सीट ही लेते हैं, हम बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाते। तो आज के लिए इतना ही शेयरिंग था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।